या कोई ना कोई इनको बेचना पड़ेगा ताकि वो पैसा इकट्ठा कर पाएं और जो बचा है उसी को आगे बढ़ाएं। तो लेकिन ग्रुप सरवाइव करेगा, ये आपका मानना है? मेरे को लगता है, अपने सुनते हैं ना यार, वो गिरते हैं क्या शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो ये उसके लिए, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। और इसमें अगर एक ही परीक्षा में अगर वो हार गया तो ऐसे फिर एंटरप्रेन्योर क्या हुआ? तो इससे एक सीख क्या, आपने बोला कि आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया अदानी ग्रुप स्टॉक्स में क्योंकि वो महंगे थे। मुझे ना बहुत लोगों ने मैसेज किया, मुझे बहुत दुख भी होता है, मैं बता रहा हूँ। मैं जैसे अभी मैं एक ट्विटर पे पढ़ रहा था, मुझे किसी ने एक मैसेज किया, विजय भाई, कि ये 60 लाख रुपए गंवाए हैं किसी ने अदानी फियास्को में, और बोला जो 2 साल में मैंने कमाया था वो 5 साल में गंवा दिया मैंने। और क्यों 5 दिन में गंवा दिया? 5 दिन में गंवा दिया। और मैं सोच रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो F&O में ही रहा होगा, पोजीशनिंग या जो भी रही होगी। तो इससे लेसन क्या निकल कर आ रहा है? लेसन वही निकलता है जो मैं बच्चों को 10 साल से सिखा रहा हूँ कि इफ यू आर स्मोकिंग यू मे डाई इन 20 ईयर्स और 30 ईयर्स, बट इफ यू आर ट्रेडिंग यू मे डाई नेक्स्ट डे। ठीक है। और हमेशा मैं बोलता हूँ, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वेर डिस्ट्रॉयड इन ए डे। इससे सबक यही निकलता है। आप 2-4 साल की बात करते हो अनुज भाई, मैंने ऐसे लोगों के साथ मेरा सामना होता है जो 10-10 साल तक जिन्होंने पैसा कमाया और एक ट्रेड में साफ हो जाते हैं। लोग अपने माँ बाप की पेंशन का पैसा शेयर बाजार में सट्टे में लगाते हैं, ट्रेडिंग के अंदर में वो साफ कर देते हैं। ऐसी कहानी आपको हजारों मिलेंगी। सक्सेस कहानियां मुश्किल से 100 निकाल पाओगे जिनको आप बुला लोगे, यहाँ पर इनका इंटरव्यू लोगे। वो लोग बोलते नहीं है, उनको पूछिए जिन्होंने अपना भविष्य यहाँ पर गवा दिया, ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में, उनका आप इंटरव्यू लोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब इस जो मार्केट का सबसे बर्निंग इशू था उसके ऊपर अब आते हैं बजट पर। और बजट पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सेटिस्फाइड थे बजट से या आपको लगा कि नहीं कुछ थोड़ा सा कमी रह गई? नहीं, मैं तो मोर देन सेटिस्फाइड था। मेरे को लगा मेरी जो मेरी सोच थी उससे बहुत बेटर बजट आया। मेरे को एकदम ऐसे विश्वास लग रहा था कि ये कैपिटल गेन टैक्स को जरूर ये लोग कुछ ना कुछ टिंकर करेंगे ही, जो मेरे को लग रहा था। तो मैं एक जगह बोला भी था कि हो सकता अभी अदानी का ये जो कांड हो गया उसके कारण शायद अब कैपिटल गेन को टच ना करे। तो ये तो खैर बच्चों की जैसी सोच है। लेकिन मेरे को सबसे बड़ा इशू ये था कि ऑलरेडी मार्केट में लोग पैसा कमाए नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से शेयर बाजार में पैसा कमाना दुनिया में सबसे कठिन काम है, यू नो। तो मेरे को ये लग रहा था कहीं उसको या नहीं लाए तो यहाँ पर जो सेंटीमेंट अभी सुधर के आ रहा है, थोड़ा सा बन रहा है, और ऑलरेडी एफआई जिस तरह से बेच रही है, सेंटीमेंट खराब होते जा रहा है। तो संयोग से वो नहीं आया। तो मेरे लिए तो ये बजट बहुत ही अच्छा है, मोर देन एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसा मेरा मानना है। बजट में एक चीज़ जो मार्केट कह रही है कि शुरू में एक जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम चेंज होने वाली है और काफ़ी उससे फ़ायदा होने वाला है, वो क्लोजर एनालिसिस पे लगा कि शायद इतना फ़र्क है नहीं। अगर आप ओल्ड रेजिम टू न्यू रेजिम में जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा लगा आपको कि शायद थोड़ा कुछ और हो सकता था वहाँ पर? मेरे को मालूम नहीं, मेरे कई पॉइंट्स है। आप किसी को खराब बोलोगे, किसी को अच्छा बोलोगे, आप सबको तो देखो खुश रख नहीं सकते हो लाइफ के अंदर में। अपने जॉइंट फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि आप सबको एक तरीके से खुश नहीं रख सकते हो। एक जगह मैंने पढ़ा, उन्होंने जो टैक्स वैक्स का उन्होंने जो 5 लाख से 7 लाख जो किया है, ऑफकोर्स वो न्यू रिजिम में, उसमें 35,000 रुपये का फायदा होएगा। आप तो 2 करोड़ आदमी टैक्स नहीं भरते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर में, और 147 करोड़ आदमी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। जीएसटी सभी भरते होंगे कोई ना कोई रूप के अंदर में। ऐसी कंट्री के अंदर में जहां पर जिस तरह के आपको टैक्स की परसेंटेज जो पॉपुलेशन के हिसाब से, उसमें आप सबको कैसे खुश रख पाओगे? तो मेरे को लग रहा है कि आप ओवरऑल अगर स्थिति को अगर मिलाकर अगर देखें तो बहुत ही उत्तम बजट है। ओके, एक इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा झटका लगा है, तो वहां पर क्या व्यू है आपका? आपने कभी इंश्योरेंस स्टॉक्स खरीदे या फिर कभी मन था खरीदने का, और जिस बजट के बाद क्या प्राइसेस क्योंकि करेक्ट हुए हैं आप खरीदेंगे? नहीं, मैंने तो कभी इंश्योरेंस के मैंने स्टॉक्स कभी खरीदे नहीं, न मेरा खरीदने का मन है, तो नहीं खरीदूंगा। ओके, लेकिन ओवरऑल आपका बजट पे एक व्यू पॉजिटिव रहा? बहुत पॉजिटिव व्यू है। देखिए, इस बजट को एक बजट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। मेरे को ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो व्यू है वो खाली बजट टू बजट नहीं है। बजट टू बजट बहुत शॉर्ट टर्म व्यू हो गया। आपने कभी मुकेश अंबानी को बजट को क्रिटिसाइज करते हुए मैं तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं सुना। तो जिसके लक्ष्य बड़े होते हैं ना, वो ये जैसे हम लोग बोलते हैं मार्केट में कि क्वार्टर टू क्वार्टर आपको नंबर्स देखकर आप कभी पैसा कमा नहीं पाओगे। ऐसे बजट टू बजट अगर आप देखोगे मार्केट में तो आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाओगे यहाँ पे।
तो आपको एक लंबा देखना पड़ेगा। सरकार अमृत काल को उसमें चल रही है, 2047 का व्यू लेकर चल रही है, $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रही है, $10,000 पर कैपिटा इनकम की बात। तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये छोटे मोटे हर्डल बीच में आते रहेंगे कि कभी इसको खुश रखो, कभी इसको खुश रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। ओके, तो चलिए अब बजट की बात और करेंगे हम। बजट पीछे छूट गया अब, और कल फेड का भी डिसीजन आ गया। मार्केट इस समय कहाँ प्लेस्ड है विजय भाई? आपको क्या लग रहा है, मार्केट इस समय फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है? क्या यहाँ पर स्टॉक्स में पैसा बनेगा, इस साल पैसा बनेगा स्टॉक्स में, या फिर फिक्स इनकम बेटर रहेगा? देखिए, मैं तो कभी फिक्स इनकम में पैसा लगाता नहीं हूँ। वो टेम्परेरी लगाता हूँ, कोई मेरे को काम होता है